हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बैकस्लैश आई एम अवैस। और आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं, एक्चुअली में लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन हमारे पास पाइथन में कितनी टाइप्स हैं लूप्स की, बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो लूप्स की टाइप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, जो कि दो हैं। पाइथन में हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, देन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और एट द एंड हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। और फिर हम सबको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे वीएस कोड में टाइप करके कोड लिख के। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक लूप से। ठीक है, एक लूप किसे कहते हैं? अगर हम पाइथन के लूप को अंडरस्टैंड करने से पहले समझे लूप क्या होता है। एक चीज़ का रिपीट होना बार बार, इसे हम लूप कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। सो इफ़ आई रीड द डेफिनेशन हियर, लूप्स आर यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड until a condition is met। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि यार जब तक ये कंडीशन अचीव नहीं होती ना, तो इस कोड को दोबारा 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 रन करते रहो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप सब लोग जो है वो किसी ना किसी मार्ट पे जाते हैं, ठीक है, ग्रोसरी करने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम POS सिस्टम कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो बंदा करता क्या है, आप जो भी सामान लेके आते हैं उसको बारकोड स्कैनर से स्कैन करता है और आपका टोटल बिल जो है वहाँ पे शो हो जाता है। आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। अब लेट सपोज आप एक स्टोर पे गए, आपने वहाँ से जो है चीज़ें ली। ठीक है, अब आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया बिल का, और आपने कहा कि भाई जब तक मैं स्कैन करता रहता हूँ ना चीज़ें, तब तक ये जो कोड है ये रिपीट होता रहे, प्रोडक्ट्स को ऐड करता रहे, प्रोडक्ट्स को ऐड करता रहे। अब यहाँ पे आप देखें, इनिशियली जब हमने कोई भी प्रोडक्ट स्कैन नहीं किया था, बिल में क्या पड़ा हुआ था, 0। ठीक है, और हमने नीचे फॉर्मूला क्या डिफाइन किया हुआ था, अगेन प्रोग्राम किसे कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। तो हमने नीचे प्रोग्राम क्या डिफाइन किया हुआ था, प्रोडक्ट प्लस बिल इज इक्वल टू बिल, कि भाई बिल के अंदर जो है प्रोडक्ट की कीमत ऐड कर दो, जो भी प्रोडक्ट मैं स्कैन करूं उसकी प्राइस जो है वो तुम बिल के अंदर ऐड करते जाओ। इससे क्या होगा, टोटल बिल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 लाइनों का कोड है। अब लेट सपोज आपने एक प्रोडक्ट स्कैन किया, अब प्रोडक्ट हैं एक से ज़्यादा, 15-20 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपने स्कैन करने हैं, बट आपने लूप नहीं लगाया हुआ, आपका कोड दोबारा रन ही नहीं होगा। अपने कोड को बार बार रन करवाने के लिए आपको लूप लगाना पड़ता है, ताकि आप उन चीज़ों को बार बार स्कैन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कैन होगा। अब कोड तो सेम है, हर दफ़ा कोड तो चेंज नहीं होगा, बट प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें कोड को, उस स्पेसिफिक कोड को जो 2 लाइनों कोड लिखा हुआ है, इसे हमें बार बार रन करवाना है। अभी भी आपको समझ नहीं होगी, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, फिर आपको समझ आएगी। लेट्स सपोज स्टार्ट में क्या किया, आपने एक दूध का डब्बा बाय किया। ठीक है, आपने स्कैन किया, उसने क्या किया, फार्मूला के अकॉर्डिंग मिल्क प्लस बिल इज इक्वल टू 0। अब मिल्क की प्राइस थी 500, बिल में क्या पड़ा हुआ था, 0। 500 प्लस 0 इज इक्वल टू 500, तो यहाँ पे बिल टोटल कितना बन गया, 500 हमारा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट, अब हमने लूप लगाया हुआ है, एक प्रोडक्ट स्कैन हुई, कोड फिर दोबारा शुरू से रन हो गया। हमने फिर नई प्रोडक्ट स्कैन की जो कि एग्स थे। अब एग्स की प्राइस कितनी थी, 250। अब ऑलरेडी बिल में क्या स्टोर था, 500, क्योंकि हमने मिल्क जो है 500 का बाय किया वो बिल में ऐड हो गया। अब 500 प्लस एग्स की प्राइस कितनी थी, 250, तो टोटल जमा किया तो 750 हो गया। अब 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई। अब अगेन हमने लूप लगाया है, प्रोग्राम फिर रन होगा। जैसे हम नेक्स्ट प्रोडक्ट स्कैन करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट था फ्रूट्स। अब फ्रूट्स की प्राइस थी 1000। ठीक है, अब ऑलरेडी बिल हमारा कितना बना हुआ था, 750। अब 750 के अंदर हमने 1000 और ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल बिल कितना बन गया, 1750 और 1750। अब यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया, मान लिखना तो आप वो लोग ऐड कर लीजिएगा, कंफ्यूज होइएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में से ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो इस तरह से जो है आपका लूप चलता है कि आप एक स्पेसिफिक कोड को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल में छोटी सी मिस्टेक है, मैंने टोटल बिल गलत लिखा हुआ है, जो कि 1750 बनता है, मैंने 750 लिखा हुआ है, मिस हो जाता है। आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इससे कन्फ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लूप्स की कितनी टाइप्स होती हैं पाइथन में। जनरली पाइथन में 2 टाइप्स होती हैं लूप्स की, जिसे हम फॉर लूप कहते हैं और वाइल लूप कहते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। अ फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी इन्हीं टॉपिक्स पे है। एंड एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच आइटम इन दैट सीक्वेंस। अब हमने क्या किया था, हमने देखी थी स्ट्रिंग। हमने कहा था स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है, इंडेक्सेस में। हर वर्ड को एक सीक्वेंस असाइन होता है, 0 1 2 3 4। अगर आपने कोई ये चीज़ नहीं पता तो मैं वीडियो ऊपर जो है वो मार्क कर दूंगा आई कार्ड में, आप जाके स्ट्रिंग्स वाली वीडियो देख लीजिएगा।
ठीक है। तो मैंने बताया था कि आप जो भी इंडेक्स या स्ट्रिंग स्टोर करते हैं वो इंडेक्सेस में स्टोर होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑनवर्ड, ठीक है। तो फॉर लूप क्या करता है, आपके किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास अवैस नाम की एक स्ट्रिंग है, अब अवैस पड़ा हुआ है 0 पे, W पड़ा हुआ है 1 पे, A पड़ा हुआ है 2 पे, ठीक है, I पड़ा हुआ है 3 पे, S पड़ा हुआ है 4 पे। अब जब आपका फॉर लूप चलेगा ना, तो सबसे पहले वो A को एक्सेस करेगा, ठीक है, फिर W को, फिर A को, फिर I को, फिर S को। तो एक सीक्वेंस में चलता है लूप, ठीक है। अब इसका सेंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपने जो है फॉर लिखना है, जो कि कीवर्ड है फॉर लूप स्टार्ट करने का। देन आपने एक वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है, जो कि आइट्रेट करेगा आपकी लिस्ट के अंदर। देन आइट्रेबल, अब आइट्रेबल क्या होता है, आइट्रेबल कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी स्ट्रिंग है, आपका कोई भी वेरिएबल है जिसके अंदर आपने आइट्रेट करना है। अब अवैस जो है मेरा, वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, अब मैंने उस वेरिएबल के अंदर आइट्रेट करना है। तो वो जो वेरिएबल है मेरा जिसमें मैंने आइट्रेट करना है, उसे मैं कहूँगा आइट्रेबल, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक प्रोडक्ट की डेटाबेस थी, या लेट्स सपोज लिस्ट थी। लिस्ट क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। लेट्स सपोज आपकी प्राइजेस स्टोर है इस तरह से, मिल्क की प्राइस है 500, एग्स की प्राइस है 250 और फ्रूट्स की प्राइस है 1000। अब 500 कहाँ पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे, 250 कहाँ पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे, 1000 का पड़ा हुआ है 3rd इंडेक्स पे, और बिल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0। इनिशियली बिल 0 है क्योंकि अभी हमने कोई भी चीज़ बाय नहीं की। अब हमने फॉर लूप लगा दिया, हमने कहा फॉर प्रोडक्ट्स, हमने वेरिएबल का नाम रख दिया कि भाई जितने भी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं ना प्रोडक्ट्स के वेरिएबल के अंदर, ठीक है, उनको बारी बारी जाके एक्सेस करो और ऐड करते रहो। अब जैसे ही हमने पहला प्रोडक्ट स्कैन किया मिल्क, तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट यहाँ पे किया मिल्क, मिल्क प्लस बिल, मिल्क कितने का था 500 का, तो प्लस बिल, टोटल बिल 500 हो गया। अब इसने एक एक्सेस कर ली, अब फिर दोबारा वापस गया लूप में, क्योंकि लूप रिपीटली चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम उसने किसको एक्सेस किया, अब मिल्क हो चुका है, अब अगली बारी किसकी है, एग की, अब वो एग को ऐड करेगा। देन किसको ऐड करेगा, फ्रूट को। अब फ्रूट के बाद कोई भी वेरिएबल नहीं है, लिस्ट हमारी खाली हो गई है, जहाँ पे हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। देन वो प्रिंट कर देगा टोटल बिल, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया कि फॉर लूप क्या हो, किस तरह से काम करता है। मज़ीद जब हम इसके कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। फॉर नाउ हम देखते हैं जी हमारा वाइल लूप क्या होता है। अब वाइल लूप क्या करता है, वो किसी भी सीक्वेंस में नहीं चलता, वो एक कंडीशन पे काम करता है। आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई हैं, इससे प्रीवियस वीडियो कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे थी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि आप कोई भी कंडीशन डिफाइन करते हैं, अगर तो कंडीशन ट्रू है आपका कोड चलता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोड नहीं चलता। सेम चीज़ होती है वाइल लूप में, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, हम कोई ना कोई एक कंडीशन डिफाइन कर देते हैं, हम कहते हैं अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फिर भाई आपने बाकी कोड एग्जीक्यूट करना है, लूप चलेगा, लूप चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, आप लूप को स्टॉप कर देंगे। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देखिए, आप मार्ट वाली ले लें कि लेट्स सपोज 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो लूप 3 दफ़ा चलेगा। हमने कंडीशन लगा दी कि जब तक प्रोडक्ट 0 नहीं होते लूप चलाते रहो, बिल में ऐड करते रहो। जैसे ही प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए, बिल ख़त्म हो जाए, मतलब टोटल प्रोडक्ट हमने स्कैन कर लिए, लूप को स्टॉप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई। फॉर लूप क्या करता है, आपका एक सीक्वेंस में चलता है। वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन में काम करता है। कंडीशन ट्रू है तो लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो लूप नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसका सेंटेक्स क्या होता है, सिंपल, आपने क्या करना है, आपने वाइल लिखना है। वाइल लिखने के बाद आपने कंडीशन डिफाइन करनी है अपनी, जो भी कंडीशन है आपकी, ठीक है। एंड नीचे आपका जो भी कोड है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो आपने बार बार रिपीट करना है, ठीक है। अब मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा काउंट इज इक्वल टू 1, एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने काउंट लिख दिया 1, ठीक है। अब मैंने वाइल का वर्ड लिखा, जैसे ही मैंने वाइल लिखा मेरा लूप डिफाइन हो गया। अब मैंने लिखा जी काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। मैंने कहा भाई जब तक काउंट 5 के इक्वल नहीं आता ना लूप चलता रहे, ठीक है। अब लूप के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, काउंट प्लस 1। फर्स्ट टाइम लूप चलेगा 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम लूप चलेगा 2 + 1 3 हो जाएगा। थर्ड टाइम फिर लूप चलेगा 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर फोर्थ टाइम लूप चलेगा, सेम कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा, 4 + 1 5 होगा। अब जैसे ही फोर्थ टाइम लूप चलने लगेगा, लूप चलने से पहले कंडीशन चेक करेगा कि काउंट जो है वो आपका 5 के इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल या लेस देन आ गया तो लूप यहीं पे स्टॉप, ठीक है, और आगे हमारा कोड रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है वाइल लूप। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप जब कोड करेंगे इस चीज़ को, हम लिखेंगे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब आपके लूप को ना कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं पाइथन में, ठीक है।
लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, आपका फॉर लूप है, आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी, ठीक है, या वाइल लूप में आपने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जो कभी भी फॉल्स नहीं हो रही, अब लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आप उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो लूप्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपका एक लूप चल रहा है, आप चाहते हैं कि यार 10 दफ़ा चलने के बाद बंद हो जाइए। एक तो तरीका क्या है, आप उसमें कंडीशन लगा दें कि जैसे ही काउंट इज इक्वल टू 10 आए तो लूप स्टॉप हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, आप उसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे 3 लूप स्टेटमेंट्स होती हैं पाइथन में, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ब्रेक, कंटिन्यू, पास क्या होती हैं हम ये आगे फर्दर देखेंगे, बट फॉर नाउ आपको समझा देता हूँ कि आपके लूप को कंट्रोल करने के लिए कि वो कितनी देर चले, कब चलना बंद हो, कब लूप ख़त्म हो, कब स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसको जो कंट्रोल करना होता है ना, वो इन स्टेटमेंट से कंट्रोल होते हैं ये, ठीक है। तो वो ब्रेक, कंटिन्यू और पास है। अब हम देखते हैं फर्दर के ब्रेक, कंटिन्यू और पास में क्या डिफरेंस है। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, स्टॉप द लूप्स एंड एग्जिट इट इमीडिएटली, ठीक है। लेट्स सपोज आपका लूप चल रहा है और लूप के अंदर आपने लिख दिया ब्रेक, तो जैसे ही ब्रेक का वर्ड आया, ब्रेक की लाइन आई, कंपाइलर क्या करेगा, आपके लूप को वहीं पे स्टॉप कर देगा, रोक देगा, ठीक है। अब इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगी, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझें सिर्फ। देन वी हैव कंटिन्यू, स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट लूप साइकिल एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब हम नेस्टेड लूप जब डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, आपने नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, नेस्टेड इफ पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ डिफाइन कर रहे होते हैं। उसी तरह अगर हम एक लूप के अंदर एक और लूप डिफाइन कर दें तो वो नेस्टेड लूप बन जाता है, ठीक है। और नेस्टेड लूप के अंदर अगर आपने कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगाई हुई है तो कंटिन्यू क्या करता है, उसको स्किप कर देता है और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, ठीक है। अगर आपको अभी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा वेट करें, वीडियो के बस 2-3 मिनट बाद हम कोड करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा ज़्यादा अच्छा बेहतर से। देन वी हैव पास, ठीक है, पास कुछ भी नहीं करता, ठीक है, ये बस पास कर देता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ, आप मेरे पास आए, ठीक है, और मेरे पास से गुजर गए, मैंने आपको बस देखा, हाँ भाई अवैस जा रहा है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो पास कुछ भी नहीं करता, ठीक है, बस पास हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पास करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई हाँ यहाँ से आगे पास हो जाओ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स होती हैं। देन हमारे पास है नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप्स में क्या होता है, अगेन मैंने आपको भी बताया कि जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। इसका सिंपल सेंटेक्स वही जो हमने इफ एल्स में देखा था, आपने एक आउटर लूप डिफाइन किया, उसके अंदर आपने एक और लूप डिफाइन कर दिया, ठीक है। देन अगर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने एक लूप लिखा, उसके अंदर मैंने एक पास का कीवर्ड डिफाइन किया। अब पास क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, नेक्स्ट मूव कर देगा, तो हमारे पास नेक्स्ट लूप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड लूप। फर्दर जब हम इसकी कोड करते हैं आपको समझ आएगी। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है वाइल राइटिंग कोड, कि आपकी इंडेंटेशन करेक्ट हो, तो वो हम VS कोड में जाकर देखते हैं। सो जो है वो मैं क्विकली अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें। अच्छा जी, तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ। तो फाइनली मैं जाके एक न्यू फाइल बनाता हूँ, पाइथन की फाइल बनाता हूँ, उसको मैं जी सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले लेट्स सपोज मैं डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ, लूप्स नाम लिख देते हैं इसका, loops.py, सॉरी क्योंकि PPT मैंने आपकी वो जो स्लाइड्स बनाई हुई थी ना वो सेव की हुई हैं, loops.py सेव कर ली मैंने फाइल, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं अपने फॉर लूप को, कि फॉर लूप क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था फॉर लूप एक सीक्वेंस में काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम का एक कीवर्ड बनाता हूँ, पहले मैं ज़रा ऐसा थोड़ा सा कर लूँ ताकि आपको नज़र सही आए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये मैंने कैसे किया तो सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल+ दबाएंगे तो आपका जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल- करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, जूम इन जूम आउट, खैर आप देख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने एक नेम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया जी अवैस, ठीक है, मैंने लिख दिया अवैस। अब हमें पता है जी अवैस 0 इंडेक्स पे है, W1 पे है, A2 पे है, I3 पे है, S4 पे है, ठीक है। 1 0 1 2 3 इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लूप डिफाइन कर दिया, मैंने लिखा फॉर कैरेक्टर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये वेरिएबल होता है आपका सिंटैक्स में, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, इन नेम। मैंने कहा भाई उतनी दफ़ा तुमने चलना है जितनी दफ़ा इस नाम के अंदर कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें नाम में कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 टाइम ये लूप रन होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। और मैं लिखता हूँ जहाँ पे जी प्रिंट नेम, ठीक है। अब इस लूप में पहले होगा क्या, अच्छा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है इंडेंटेशन का, जैसे ही लूप स्टार्ट होगा आपने स्पेस देनी है। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे लिखूँगा ना तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर है। स्पेस का हमेशा ख्याल रखना है आपने पाइथन के अंदर, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ पाइथन।
ठीक है। अगर मैं इससे स्पेस नहीं देता, मैं बाहर लिखता हूँ, तो इसका मतलब है ये चीज़ पाइथन फॉर लूप से बाहर है, फॉर लूप के अंदर नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार फॉर लूप चलाओ जितने करेक्टर्स हैं नेम के अंदर। अब जैसे फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, पहला करेक्टर है ए, तो ये ए को प्रिंट कर देगा। दूसरी दफ़ा चलेगा तो डब्ल्यू को प्रिंट कर देगा। तीसरी दफ़ा चलेगा आई को कर देगा। चौथी दफ़ा चलेगा एस को कर देगा, ठीक है। तो इस तरह जैसे ही ये कैरेक्टर्स ख़त्म होंगे, लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे रन करता हूँ, आपको नज़र आएगा जी अवैस अवैस वैस, आई डोंट नो व्हाई इट्स गिविंग अवैस अवैस वैस, आई हैव टू चेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो आई फाउंड एरर। एरर यहाँ पे क्या था, हम नेम को प्रिंट कर रहे हैं, बट हमें तो करेक्टर प्रिंट करना है ना। अब नेम के अंदर पूरा अवैस स्टोर है, ठीक है, बट हमें करेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CHAR, ठीक है। तो अब अगर इसे मैं रन करूँ, आप देख सकते हैं AWAIS, ठीक है। तो ये करेक्टर क्या कर रहा है, आइटरेट कर रहा है हर इंडेक्स पे मेरे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम करेक्टर के अंदर क्या आया, अवैस, देन W, देन A, देन I, देन S। तो ये होता है फॉर लूप, ये एक सीक्वेंस में आपके किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सेस करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लिख देंगे अवैस, सॉरी नेम लिख देंगे, तो ये नेम प्रिंट कर देगा आपका। नेम के अंदर क्या स्टोर है, अवैस, तो पूरा का पूरा अवैस प्रिंट कर देगा। ये देखें 1 2 3 4 5, अवैस के में कितने कैरेक्टर्स थे, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर से, तो लूप 5 दफ़ा चला। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवैस मुख्तार, ठीक है, अब देखिएगा ये कितनी दफ़ा चलेगा, अब जितने कैरेक्टर से उतनी दफ़ा चला। अगर यहाँ पे मैं कर दूंगा जी CHR, ठीक है, अब ये पूरा अवैस मुख्तार 1 बाय 1 प्रिंट करेगा, इंडेक्स बाय इंडेक्स। ये देखें अवैस मुख्तार उसने इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट कर दिया। तो ये होता है आपका फॉर लूप। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं हम अपनी, वही सुपर मार्ट वाली जो हमने देखा था कि बिल कैसे कैलकुलेट होता है। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया जी प्रोडक्ट्स की मैंने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट क्या होती है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम लेटर डाउन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में से। तो इट्स 500 250 एंड 1000, ठीक है, 1000। अब ये जो है हमारे दूध की प्राइस है, ये हमारे अंडों की प्राइस है, और ये हमारे फ्रूट्स की प्राइस है, ठीक है। अब मैंने एक बिल का वेरिएबल बनाया, बिल इज इक्वल टू 0, अभी कुछ भी बाय नहीं किया मैंने, बिल इज इक्वल टू 0 है। अब मैंने फॉर लूप लगाया, मैंने कहा फॉर प्रोडक्ट्स, अच्छा ये जो वेरिएबल होता है यहाँ पे वेरिएबल होता है प्रोडक्ट वाला, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। मैंने कहा फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि जो भी फर्स्ट वैल्यू आनी होती है वो इसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है। मैं अब लूप लिखता हूँ फिर समझ आएगी आपको। मैंने यहाँ पे फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, अब ये मेरा आइटरेबल है, इसके अंदर मैंने आइटरेट करना है। मैंने लिखा फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे जी, लेट्स सपोज मैं कंडीशन देता हूँ, बिल इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस बिल, सॉरी प्रोडक्ट प्लस बिल, ठीक है। और मैं कहता हूँ जी इससे, अब मैं लूप से बाहर आ गया, ठीक है। मैंने लिख दिया प्रिंट टोटल बिल इज इक्वल टू बिल, ठीक है। अब ये कोड करके पहले समझाता हूँ मैं। अब जैसे ही लूप चलेगा, अब लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा चलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 एंड 3, 3 वेरिएबल्स, 3 वैल्यूज़ हैं। अब जैसे ही लूप फर्स्ट टाइम चला, फर्स्ट वैल्यू क्या थी 500, वो 500 कहाँ स्टोर हो जाएगी, हमारे इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये जो वेरिएबल है हमारा, ये इसमें आइट्रेट कर रहा है, इसमें 1 बाय 1 जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या स्टोर हो गया 500, बिल क्या है हमारा 0, 0 प्लस 500, अब बिल के अंदर क्या आ गया 500, ठीक है। अब दूसरी दफ़ा लूप चला, अब प्रोडक्ट के अंदर क्या आ गया, सेकंड प्रोडक्ट जो कि था, क्योंकि ये तो हो गया, अब इसकी बारी है, अब ये आ गया। अब हमारे बिल के अंदर क्या पड़ा हुआ था, टोटल बिल कितना हो गया था 500, तो अब 500 के अंदर हम 250 ऐड करेंगे तो 750 हो जाएगा। देन थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो उसमें थर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा 1000 वाला, ठीक है, एंड अगेन वो बिल में उसे ऐड कर देगा। और जब ये लूप यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम लूप से बाहर आ गए, हमने स्पेस ख़त्म की, हम लूप से बाहर आए, और मैंने कहा यार मुझे टोटल बिल प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इसे अगर रन करूँ मैं, आप देख सकते हैं मेरे पास 1750 टोटल बिल आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं और प्रोडक्ट ऐड करूँ, लेट्स सपोज 30 20 60, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, अब 6 दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है, और बिल हमारा अपडेट हो जाएगा। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूँ ताकि आपको नज़र आए, मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं 1860 हमारा बिल होगा टोटल। तो इस तरह से जो है वो हमारे जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं वो काम करते हैं, उनके अंदर लूप्स लगे होते हैं, ठीक है।
सो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं अपने वाइल लूप की तरफ कि वाइल लूप क्या होता है। मैं क्विकली जो है वो उसकी एग्जांपल निकाल लेता हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, लेट्स सपोज मैंने स्कोर काउंट करना है किसी भी प्लेयर का। ठीक है, मैंने लिखा स्कोर इज़ इक्वल टू 0। स्टार्ट में इस बंदे का स्कोर था 0। ठीक है, मैंने लिखा वाइल भाई जब तक उसका स्कोर 5 नहीं होता तो आप काउंट करते रहो। वाइल स्कोर इज़ लेस देन 5 तब तक ये लूप चलेगा। कब तक चलेगा, ये हमारी कंडीशन है, स्कोर लेस देन 5। और नीचे मैंने क्या किया, स्कोर इज़ इक्वल टू स्कोर प्लस 1। ठीक है, अब ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, जब तक स्कोर में 5 की वैल्यू नहीं आती। अब फर्स्ट टाइम क्या था 0, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 0 + 1 आ जाएगा। जब सेकंड टाइम चलेगा ठीक है तो क्या आएगा 0 + 2। ठीक है, 3 4 5। और जैसे ही 5 वैल्यू यहाँ पे आएगी वैल्यू के अंदर तो लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो मैं जो है इसे प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, प्रिंट स्कोर। ठीक है, अब मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। अब हम इसे रन करते हैं एंड यस यू कैन सी दैट हमारे पास 5 आ गया। 0 1 2 3 4 5 5 दफ़ा लूप चला और हर दफ़ा उसने क्या किया, स्कोर में एक प्लस करता गया। 0 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वाइल लूप काम करता है। आपको कोई ना कोई कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है। ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फर्दर जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, जब हम इन चीज़ों को सीख लेंगे तब हम इसमें थोड़ी चेंजिंग करेंगे, थोड़ा एडवांस जाएंगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ कि वाइल लूप क्या होता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी अपने लूप स्टेटमेंट्स की तरफ कि लूप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब उसके लिए लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी नेम इज़ इक्वल टू, वही एग्जाम्पल लेता हूँ अवैस वाली, अवैस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लूप लगा देता हूँ मैं, फॉर कैरेक्टर इन नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, अब कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, कैरेक्टर इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी लेट्स सपोज गो फॉर आई। ठीक है, आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं लिखता हूँ आगे जी ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लिख दिया मैंने, नीचे आया, लूप से बाहर आ गया। अब मैं प्रिंट नेम। ठीक है, अब ये ठीक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, बल्कि काम करते हैं, हम लूप के अंदर रहते हैं, हम प्रिंट करते हैं कैरेक्टर। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, हमने कहा यार तुम जो है ना इस नेम के अंदर जाओ, आइट्रेट करो वर्ड बाय वर्ड, AWAIS। जैसे ही तुम्हारे पास आई आए ना, हमने इफ़ लगाया, इफ़ कैरेक्टर इज इक्वल टू आई, तो क्या करो लूप को वहीं पर रोक दो। अब टेक्निकली लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 दफ़ा लूप चलना चाहिए। बट फोर्थ पॉइंट पे क्या आ रहा है हमारे पास आई, तो जैसे ही आई आएगा लूप स्टॉप हो जाएगा, लूप 4 दफ़ा चल के वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं रन करूँ आपको समझ आएगी। रन किया मैंने तो देखें ए प्रिंट किया उसने, W प्रिंट किया, फिर A किया 3। जैसे ही फोर्थ पॉइंट पे वो आया, उसने देखा फोर्थ पे आई है, और आई की कंडीशन क्या लगाई थी हमने कि यार अगर आई आ रहा है तो ब्रेक कर दो, लूप को वहीं पे रोक दो। तो ये होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप्स आपको इसकी समझ आ गई है। अब सेम चीज़ हम कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ अवैस मुख्तार। ठीक है, मैं कहता हूँ यार अगर तो स्पेस आती है ना, अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी स्पेस। ठीक है, मैंने उसे कहा यार अगर तो स्पेस आती है ना, कंटिन्यू का मतलब होता है कि एक कंडीशन चेक करना। ठीक है, अगर तो वो है तो कंटिन्यू कर दो, लूप चलने दो, लूप को रोको मत, ये होता है कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है, आपकी कंडीशन को वहीं पर रोक देता है। कंटिन्यू क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन वेरीफाई कर रही है तो चलने देता है, अगर नहीं कर रही तो उसे रोक देता है। ठीक है, अब मैंने उससे क्या कहा, मैंने कहा अगर करेक्टर में जो है वो स्पेस आ रही है तो लूप को रोको मत, लूप को चलने दो। अब टेक्निकली लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए, 5 टाइम्स अवैस, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बीच में एक स्पेस भी है तो 13 हो गया। हमने कहा अगर स्पेस आ रही है तो स्पेस को इग्नोर करो और लूप चलने दो। अब अगर इसे मैं चलाऊँ तो आप देखिएगा मेरे पास क्या आया, मैं अगर इसे थोड़ा साफ करूँ, अवैस एंड मुख्तार, स्पेस को उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, स्पेस को उसने कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, तो ये होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, देन हम अगर यहाँ पे पास लिख दें तो पास क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, अगर पास लिखूँ यहाँ पे मैं पास लिख दिया मैंने, अब देखिएगा अब क्या होगा, मैं अगर इसे रन करूँ। ठीक है, तो अवैस स्पेस एंड मुख्तार,
कंटिन्यू में क्या हो रहा था, वो उस स्पेस को इग्नोर कर रहा था, ठीक है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे पास यूज़ किया, उसने स्पेस को इग्नोर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पास कुछ भी नहीं करता, बस आपकी लूप को पास कर देता है। इसके बड़े फ़ायदे हैं, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब आपको समझ आएगी पास क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यस, हमारे पास नेस्टेड लूप रह गया एक हमारा, ठीक है। तो नेस्टेड लूप के लिए हम क्या करते हैं जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी। लेट्स सपोज लेट्स कंसिडर वर्ड्स। हम वर्ड्स का जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, इज इक्वल टू ए एंड बी। मैं लिखता हूँ जी ए बी, दो वर्ड्स हैं, ठीक है। अब नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, लूप के अंदर लूप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर कैरेक्टर 1 इन वर्ड्स, और उसके अंदर मैंने एक और लूप डिफाइन किया, फॉर कैरेक्टर 2 इन वर्ड्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मैं कहता हूँ जी पेयर्स लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्ड्स, ठीक है, चार कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2, ठीक है, कैरेक्टर 2, ठीक है। अब पहले समझे इस लूप में होगा क्या। हमने एक फॉर लूप डिफाइन किया, ठीक है, फॉर दिस वर्ड, जो कि 2 दफ़ा चलेगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। फिर हमने उसके अंदर एक और लूप डिफाइन किया, वो भी 2 दफ़ा ही चलेगा, क्योंकि उसके पास भी 2 ही वर्ड्स हैं। तो टोटल लूप कितने दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा, 2 दफ़ा ये, 2 दफ़ा ये। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला, इसके पास पहला कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर 1 ए। चलते ही वो लूप अंदर आ गया इस लूप के, ठीक है। हमने कहा कैरेक्टर 2। अब कैरेक्टर 2 जब एक्सेस करेगा, फर्स्ट टाइम चलेगा, तो उसके पास भी तो ए ही होगा ना, दोनों लूप फर्स्ट टाइम चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास आएगा ए एंड ए। सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लूप ने 2 दफ़ा चलना है, ये दूसरी दफ़ा चलेगा, तो इसके पास क्या आएगा बी। बट आउटर लूप के पास अभी भी ए है, क्योंकि वो सिर्फ 1 दफ़ा चला है अभी। तो सेकेंड आउटपुट में हमारे पास आएगा ए बी, थर्ड में आएगा बी ए, सॉरी बी बी देन बी ए। इसे रन करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। पहले मैं स्क्रीन क्लिक करता हूँ और मैं इसे करता हूँ रन। तो आप देखें ए बी, बी ए एंड बी बी, ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड लूप। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ दोबारा से। कैरेक्टर लूप 1 जब चला, उसके पास ए स्टोर हो गया, देन लूप जो 2 है लूप 1 के अंदर, वो रन हुआ, उसके पास ए आ गया, तो उसने ए प्रिंट कर दिया। कैरेक्टर 1 हमारे पास क्या है ए, कैरेक्टर 2 क्या है ए, तो ए प्रिंट हो गया। जब ये लूप दूसरी दफ़ा चला, तो इसके पास क्या आ गया बी, बट लूप 1 के पास अभी भी ए था, तो दैट्स वाई वी हैव ए बी, ठीक है। अब ये लूप 2 दफ़ा चल गया, ये ख़त्म हो गया, कंपाइलर फिर वापस इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अब ये दूसरी दफ़ा चलेगा। अब जैसे ही ये दूसरी दफ़ा चला, अब ये कैरेक्टर पहले ए पे था, अब दूसरी दफ़ा है तो ये बी पे आ गया, तो हमारे पास आ गया बी, ठीक है। अब अंदर वाला कैरेक्टर तो फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए ए, तो यहाँ पे हमारे पास ए आ गया बी ए, ठीक है। एंड जब दूसरी दफ़ा चला ये, ठीक है, तो उसके पास अब बी होना चाहिए था, क्योंकि इसने ए को एक्सेस कर लिया, और बाहर वाले लूप के पास अभी भी बी था, दैट्स वाई वी हैव बी बी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल लव टू आंसर यू। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच एंड बाय।